अगला है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंडियाज ग्रीन फ्लाइट पाथ। देखिए आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा खर्चा पता है किस चीज में होता है? पॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो ट्रेन भी करती है, गाड़ी भी करती है, बट प्लेन भी करते हैं, वो भी तो फ्यूल से चल रहे हैं। पॉल्यूशन जितना चलते हैं उससे ज्यादा तेल ले जाते हैं। जो एयर इंडिया की फ्लाइट गिरी वो इसलिए गिरी और इसलिए जली क्योंकि उसमें टंकी तक फुल भरा था, नरकसी तक उसमें तेल भरा था। अगर नरकसी तक तेल नहीं होता तो वो फूकती ना, और उसकी पिंडिया में तेल होता और गिरती तो फूक करके बंद हो जाता। और उसमें 50-60 हजार लीटर तेल भरा था। अब छोटी सी चिंगारी, और सबसे बड़ी बात है कैरोसिन पेट्रोल से तेज जलता है। अगर ये इसकी जगह इसी को प्लेन को डीजल से चला रहे होते, जो पॉसिबल नहीं है, तो जलता नहीं। डीजल गाड़ी पलट के जलती नहीं है। मेरी इनोवा पलटी थी, फ्यूल भी लीक हुआ, सब कुछ हुआ, बट आग नहीं लगी चिंगारियों के बाद में। और अगर वो पेट्रोल होता तो हम जलते हुए शोले में होते। डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में ये अंतर है, डीजल गाड़ी आपको आग नहीं लगने देती, जल्दी लगती उसमें भी है, बड़ा आपकी किस्मत है ना सुटे, बार बार घसड़े पड़ रहा है, 2-4 गाड़ी और लड़ गई, कोई सिगरेट हो गई, सब कुछ होगा, वो तो जले जाओगे, अदरवाइज यू आर सेफ। अब किस्मतें लिखवा के भगवान से अजीब आए हो तो भगवान है मालिक। ठीक आए। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में सबसे बड़ी चीज है, हम चाहते हैं थोड़ा ग्रीन फ्यूल भी ऐड कर दें, थोड़ी हरियाली भी ऐड कर दें इसमें। अब हरियाली कैसे ऐड करेंगे? प्लांट बेस्ड फ्यूल को जोड़कर। जो प्लांट बेस्ड तेल होता है उसका अगर हम प्रयोग करेंगे बच्चों तो हमको ज्यादा लाभ होगा। कौन सा? प्लांट बेस्ड। ठीक, तो आइए दिसंबर में हमने सोचा इंडियन ग्रीन एविएशन पुश हुआ और हमने कहा क्लीनर एनर्जी हम बनाएंगे। तो क्या हुआ? SAF प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल, है ना, फीड स्टॉक सच एज कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, फॉरेस्ट्री वेस्ट एंड नॉन ईटेबल क्रॉप्स। अच्छा, नॉन ईटेबल क्रॉप से रागी से भी बन सकता है, मक्के से भी बन सकता है, ज्वार बाजरा से भी बन सकता है, पर इन्होंने क्या लिखा? नॉन ईटेबल क्रॉप से बनाएंगे। वरना पता चला तुम रोटी खाने और रोटी छीन के ले गए, अरे प्लेन में तेल डालने दीजिए। अगले दिन आलू लेके आया, बढ़िया उबाल के ले रहा था, उबाल लिया अब खाऊंगा। आए साइंटिस्ट दीजिए आलू, हमें ले जाना है, तेल डालना है, गाड़ी में नहीं है। तो पता चला इंडिया में कोई खाने नहीं खा पाए, तो इन्होंने कहा नॉन ईटेबल क्रॉप ही से बनेगा भाई साहब। दूसरा, ड्रॉप इन फ्यूल कैन बी ब्लेंडेड विद एक्सिस्टिंग जेट फ्यूल एंड यूज्ड इन द करंट एयरक्राफ्ट इंजन विदाउट मॉडिफिकेशन। जैसे 100 लीटर तेल डालेंगे, 1 लीटर ग्रीन फ्यूल डाल देंगे। अरे छोटा सा एग्जांपल दे, गांव में आपने देखा होगा बोतल में तेल बिकता है, पेट्रोल। वो जो बिकता तेल है, नहीं बिकता तेल जो है वो ऐसे नहीं बिकता, उसमें क्या करते हैं, वो मेथनॉल मिला देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं 30% मेथनॉल, ठीक, या एथेनॉल ब्लेंड कर लेते हैं। एथेनॉल आता है 30 से 40 रुपए लीटर। अब 1 लीटर में अगर 30% डाल दिया तो 30 रुपए की बचत हो गई उनके तेल की। 2 जगह से निकाला तो 1 फ्री का बन गया पेट्रोल। अब उससे भी इंजन नहीं खराब हो रहा ना भाई, उसने गांव से खरीदा 1 लीटर, पेट्रोल पंप तक पहुंचा, पेट्रोल और बढ़ा लिया, एथेनॉल बढ़ा से नाच रहा उसी में, इंजन सेफ है। सेम यहाँ किया, जो गांव में बचपन से मिलावट चल रही है वो अब हम समझ रहे। इसीलिए कहा जाता है जैसे पेट्रोल पंप में गांव में बोतल बिकती है ना, रोड पे लोग पानी की जगह बोतल नीली हरी है ना, एकदम पिंक कलर का पेट्रोल होता है, ऑरेंज कलर का रखा रहता है ना। नींद आ रही है ना, पेट्रोल से गुल्ला कर लो और माचिस जला के हम सामने रखते हैं, बिल्कुल नहीं आएगी नींद फिर तुम लोगों को, है नहीं तो अभी आया सुबह सुबह ना, इसीलिए बहुत थका है। तुम मजाक करो, 5 बजे उठा लड़का, 4 बजे उठे और जल्दी उठे थे, कितने बजे उठे? कल लेट, कोई बात। तो क्या होगा, जो इंजन है बेटा उसको बिना बदले हम फ्यूल को ऐड करते हैं। कितना? 10 to 12%, 30% तक ब्लेंडिंग अलाउड है। अब जैसे लोग कहते हैं ना इंजन खराब नहीं होगा, सरकार ने क्या बोला है, डीजल गाड़ी 10 साल चलेंगी, पेट्रोल गाड़ी 15 साल चलेंगी, 15 साल बाद इंजन ही नहीं चलेगा ऐसे अगर ब्लेंडिंग करोगे तो। उसकी एक्सपायरी इसीलिए बना दी है, पहले इंजन चल जाता था, अब ना चले। उसके बाद सर्टिफाइड ब्लेंडिंग, इंटरनेशनल एविएशन बॉडी सर्टिफाइड ब्लेंडिंग लिमिट्स यूजुअली अप टू 50%। उन्हें तुम 50% मिलावट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बात अलग है इंजन एक्सेप्ट ना करे, आग नहीं लग रही, आग नहीं लग रही, गिर जाए, हो गया
भाई इंजन के कंबंशन चैम्बर में अगर वो ब्लेंडेड वाला आया, ये हमको जलाओ, ये तुम तो मेथनॉल हो, हाँ तुम तो ठंडे हो, हाँ पेट्रोल भी तो ठंडा होता है पर वो अंदर आके गर्म हो जाता है, हम ठंडे ही रहते हैं, हमको किसी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा ठंडे रहते हैं बिकॉज वी आर मेंथॉल। अब भैया इंजन गया, मैथनॉल ब्लेंडिंग नहीं की जाती, एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, मैं एग्जांपल इसीलिए मैथनॉल गले, हम नहीं ठंडे, हम ठंडे ही रहेंगे, रह लो भैया ठंडे। इंजन गया तो 50% ब्लेंडिंग अभी नहीं की जाएगी, धीरे धीरे इंजन को उसी हिसाब से बनाया जाएगा, तब किया जाएगा, अभी कुछ परसेंट की जा सकती है। इंजन के compatibility SAF blended with conventional jet A can be used in existing aircraft and infrastructure। जो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के जेट एयरक्राफ्ट से उनमें ब्लेंडिंग अलाउड है। रिड्यूस इमिशन 100% SAF has potential to reduce greenhouse gases up to 94%। अगर 100 के 100% हमने ग्रीन फ्यूल यूज कर लिया, उसके बाद प्लेन उड़ेगा नहीं उड़ेगा वो बात अलग है, जब उड़ेगा नहीं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। अगर प्लेन में तुमने 100% ग्रीन फ्यूल भर दिया और कहा भैया उड़ो, वो सर पर दौड़े, फिर ऐसे फैला के ले रहे, हम ना उड़ो, क्या कर लोगे? पर अगर 100% ये फ्यूल आप यूज कर सकते हो तो क्या होगा? कार्बन इमिशन 94% कम होगा। 50% यूज करोगे तो कितना होगा? कितना होगा? 47%। इतने तो होगा। 47% तब भी कम हो रहा है, क्या बुरा है? 50% से काम चला लेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। ये जो अमेरिका चिल्लाता है ना, तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, हम कहेंगे तुम कर दो, हम रागी ज्वार बाजरा से तेल बना के प्लेन उड़ा लेंगे, जाओ। रशिया से भी कट्टी, अमेरिका से भी कट्टी, और चाइना से मुच्ची, क्योंकि बिना चाइना के हम नहीं रह सकते। अमेरिका चला जाए, रशिया चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाइना गया तो हम सब चले जाएंगे, ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अगर ये होता है तो फिर फार्मर पैडी क्रशर लाएंगे, पैडी बेचेंगे, तेल बनाएंगे, 1-1 लीटर 100 रुपए में बेचेंगे, तो ये जो फार्मर और एग्रीकल्चर वेस्ट है वो हमारे काम आने लगेगा, हमारी हो जाएगी तरक्की। इसके बाद आईओसी पायनियरिंग एसएफए प्लांट, 35,000 टन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो पानीपत रिफाइनरी की है दिसंबर 2025 तक होगी, वो होगी 35,000 टन। एक साल में कितना निकालेगा? 35,000 टन। इंडिया कोर्सिया सर्टिफिकेशन, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिसीव ISS कोर्सिया सर्टिफिकेशन, ये पहली कंपनी है जिसको ये मिला है। दिस फैसिलिटी रिसेंटली रिसीव्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन टू मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल्स, ये है रिफाइनरी की फोटो पानीपत में जो बनी। फ्रॉम कुकिंग ऑयल, जो खाने बनाने वाला तेल है उससे, विद रॉ मटेरियल सोर्स फ्रॉम राज होटल चेन्स, रेस्टोरेंट एंड फूड कंपनी। जो तेल आप खाना बनाने के लिए यूज कर चुके होते हो ना, उनको रेस्टोरेंट और ढाबों से लेके आते हैं, फिर उसको रिफाइन करके वो तेल बनाते हैं। कौन सा वाला तेल? प्लेन वाला तेल। इसके बाद व्हाट इज यूको? यूको इज इंडियन बैंक, बट यहां पे यूको दूसरा है। यूको यूज्ड कुकिंग ऑयल refers to edible oil fats that has been used frying, cooking, food preparation, both commercial and household. While Yuko can be sustainable feedstocks for biodiesels and other products, its improper disposal can be led to environmental and health issues. Yuko को अगर हम ठीक से यूज कर लें अपने पास, तो क्या होगा? इसको हम सेफफुल डिस्कार्ड कर देंगे, भाई हम उसका तेल बना रहे हैं। अगर हम रोड पे फेंक दें, जैसे आप कभी तेल फेंक दीजिए, अभी जैसे भंडारा अंडारा होता है, आपने देखा होगा, जैसे भंडारा होता है तो उसके पास रोडों में और कच्ची मिट्टी में तेल पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर वो लेयर जम जाती है, जम गई, अब वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाएगी, वहां पे ग्रीनरी नहीं होगी, तो नुकसान कर रही है। इससे बढ़िया तेल डाल दो, पहले प्लेन चले इसी से, क्या दिक्कत? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन will source Yuko from large hotel chains, restaurant and food companies which typically discard cooking oil after one time use। ये बड़े बड़े जो होटल होते हैं क्या करते हैं, एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं, क्योंकि बड़े होटल है, वो उसको फेंकते हैं, आईओसी बाहर खड़ी होती है, भैया फ्री में हमको देते, उनसे ले लेते हैं। पर इसका रियल में अभी क्या होता है पता आपको? अभी इसका क्या होता है, जो 5 स्टार होटल में सिंगल टाइम कुकिंग होती है उसको दोबारा टीन में पैक किया जाता है, फिर बाजपेयी पूड़ी भंडार, कबाब रोल वाले, इन सब के यहाँ उन्हीं को दोबारा बेचा जाता है 50% इसको। मतलब जैसे हम कहते हैं हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हम भ्रम की स्थिति में। ताज होटल में जिसमें बीफ, जिसमें फिश पकाई गई है, उसी को छान के लोकल मार्केट में फिर से बेचा जाता है।
ये कोई पिक्चर थी साउथ इंडिया की, शायद आपने नहीं देखी होगी, जिसमें वो फूड इंस्पेक्टर बना एक एक्टर, देखिए जो चाय आए सब धांधली देखता है और फूड इंस्पेक्टर बना, बहुत अच्छी मूवी है, उसको देखिए। उसमें दिखाया है कि ये कुकिंग ऑयल को कैसे रीयूज करते हैं और कैसे वो हेल्थ के लिए खतरनाक है। कुछ मूवीज देखा करिए, वो आपको रियल लाइफ से रूबरू कराते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वेज नॉन वेज कुछ भी खाओ, खा तुम सब, मानो या ना मानो, पंडित ही ठीक है। SAF टारगेट्स एंड द सेफ लाइफ, ठीक। दिसंबर 2025 IOC बिगन कमर्शियल सेफ प्रोडक्शन एट पानीपत रिफाइनरी। फिर 2027 में 1% SF ब्लेंडिंग को इंटरनेशनल फ्लाइट में डाला जाएगा। 2027 में 1% डाला जाएगा, फिर 2% 2028 में डाला जाएगा, फिर कितना डाला जाएगा? 2%। फिर 2027 में डोमेस्टिक फ्लाइट में भी डाला जाएगा। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट में क्यों डाला जाएगा बताओ? 1% या 2%? क्योंकि वो प्लेन बड़े होते हैं, उनकी फ्यूल टेकिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है, वो ज्यादा तेल कैरी करते हैं, तो उसमें 1% ब्लेंडिंग अगर साइड इफेक्ट भी देगी तो प्लेन क्रैश नहीं करेगी। पर अगर एक साल वो चल गए तो अगले साल 1% और बढ़ा दो। इसका फायदा क्या होगा? अगर आप 40,000 लीटर तेल ले रहे हो और 1% आपका तेल माइनस हो रहा है ब्लेंडिंग में, तो 1% कितना होगा? 40,000 लीटर, 40 लीटर तेल बचेगा एक इंटरनेशनल ब्लेंड। और इंजन पहले कूड़ा पिएगा, आदत पड़ जाएगी, अगली बार और फूक लेगा। जैसे पहली बार आप सिगरेट पियो आपको खांसी आएगी, दूसरी बार कम आएगी, तीसरी बार आपकी आदत पड़ जाएगी, चौथी बार से आपकी लत पड़ जाएगी। फिर आप मेरे साथ जाओगे, भाई अभी काम नहीं हो रहा, सिगरेट पिला दो। हमको तो पता नहीं सिगरेट कितने कहती है, हम गए अच्छा पी लो, होगी 5-6 रुपए की। भाई सिगरेट है तो वो फूक रहे हैं, हमने भाई कितना देना? 18 रुपये। ऐसे धक करके यूं वापस अंदर गए, हमने साल 18 रुपए की सिगरेट, और उस 3 घंटे में भाई साहब ने 6 सिगरेट पी डाली मेरी जेब से, 18 गुड़े 6। हम भाई यार इतने में तो 1 लीटर दूध ले आते हैं, और उसके बाद दही भी मिल जाता है हम लोगों को। जो सिगरेट नहीं पीता वो ये सोचेगा, जो पीता है कहता है अरे क्या सोचेगा। और उसमें भी पेट नहीं भरा, फिर मसाला लेना था, तो पहले मसाला लिए, वहां पे पैसा दिए, कह रहे यार हम पैसा लिए कि नहीं लिए? हमने कहा भाई ले लिए होगे, जेब में देखे हाँ ले लिए। तुलसी भूल गए लेना, फिर उसका तंबाकू अलग से आता है, फिर वो तुलसी लेने गए भाई साहब, फिर हमें पता चला ये दोनों ब्लेंड होते हैं साथ, फिर खाए जाते हैं। कल हमने पहली बार मसाला इनटेक देखा कैसे होता, बगल में बैठे थे भाई साहब, और मेट्रो में पकड़े नहीं जाते ये लोग, जेब में मसाला है बट मजा ले मशीन पकड़ ले लोग। दैट इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। बहुत अच्छी जगह भी होती है, सुस्ताया करते हैं। चलिए, export opportunities. While Europe already enforcing SAF blending mandates, European airline are seen the first major buyer of IOC SAF when they land in India. अब ये जो यूरोपियन एयरलाइन है ये ऑलरेडी SAF को यूज कर रही है, तो जब IOC अपना तेल बना लेगी तो यूरोपियन एयरलाइन की जो प्लेन आएगी उसी में दुब डालती जाएगी, तो इसकी खरीदार पहले से तैयार है। इंडियन बाद में डालेगी, अभी दूसरे खरीदारों को बेचेगी, तो IOC की मार्केट पहले से तैयार है। From 2027 airline worldwide must offset emission beyond 2020 levels using SAF blend will be the key complicate pathway. IOC also plans to tap into global export market as demand rises. IOC पहली कंपनी है इंडिया की जिसने ऐसा तेल बना लिया है, वो फ्यूचर मार्केट लेके बैठी है अपने प्लांट में, अभी प्लांट में अपनी जेब से पैसा लगाए। पर भाई साहब 2027 के बाद वो जितना पैसा कूटेगी ना तुम गिनती नहीं कर पाओगे, इसलिए मौका है, अभी चले जाओ वहां पे, कहो साहब हम इडेबल ऑयल कलेक्ट करेंगे, अभी तुम बस पैसा दो। अरे मेरे भाई एक दिन में इंडिया में कितनी फ्लाइट लैंड होती हैं? कितनी? 200-250 इंटरनेशनल फ्लाइट से बेंगलोर में लैंड होती है, 350-400 मुंबई में लैंड होती है। ऑल ओवर इंडिया डेली की कम से कम नहीं तो 22 से 23 हजार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड होती है, 22 से 23 हजार। और सब में अगर 40-40 लीटर भी ये डाल दिया जाए, 23,000 गुणे 40 कर लो, तो खरबों रुपए रोज कमा रहे होंगे। क्या बात करते हो भाई, IOC खड़ा रहेगा, भैया पूरी तल ली है, कढ़ाई का तेल पलटो लेके चलो बेचना है, ये होगा आने वाले टाइम पे। तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहे, मैडम पूरी तल ली, हाँ 10 रुपए ले लीजिए, गंदा तेल दे दीजिए, तो मम्मी कहे हटिए अभी इससे सब्जी बनेगी, फिर सब्जी बन गई मैडम, हाँ वो जो बचा तेल है, अरे अभी हटिए इसको रोटी में चुपड़ेंगे, मैडम अब दे रही है, ना 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 अभी इससे फिश फ्राई बनेगी।
थोड़ी देर बाद वो हार के कहेंगे मैडम आप रहने दीजिए हम जा रहे हैं। बाद में काला तेल बचेगा जो वो रिफाइन करके बेच छोड़ते हैं, कहेंगे मैम ये तो हम भी फेंक देते हैं, इसको लेके क्या करेंगे। इंडिया में इतना मुश्किल है भैया निकलना, समझे, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है। अब कलेक्शन बोटलनेक है जो मैंने आपको बोला, while यूको कलेक्शन फ्रॉम बिग होटल चेन इज इजी बट स्मॉल इटली इन हाउस होल्ड आज भी मुश्किल है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जिससे पूरी तली जाती है उसे डिब्बे में दोबारा भर के रखा जाता है अगले वेंचर के लिए। वी आर नॉट होटल्स। पराठे के बाद भी काम चलता है, सब्जी बन जाती है। जो एक बार तलने के काम आ जाता है उसको कहीं ना कहीं हम यूज कर ही लेते हैं। गुजिया जब तलते हैं हम लोग खूब सारी होली में तो वो तेल फेंकते थोड़े, वी रीयूज इट और अगेन यूज इट, और उसे तब तक यूज करते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। मतलब फाइनली तेल ही कहता है कि भैया अब हमें माफ करो, तब हम उसकी बात मानते हैं। इसके बाद हाई कॉस्ट। एसएफ इज करेंटली अबाउट 3 times मोर एक्सपेंसिव। एसएफ अभी क्या है 3 गुना ज्यादा महंगा है कन्वेंशनल जेट फ्यूल से। जो पारंपरिक तेल है उससे अभी कितने % महंगा है, 3 गुना ज्यादा महंगा है। राइजिंग कंसर्न फॉर एयरलाइंस अबाउट हायर ऑपरेशन कॉस्ट। अभी इसको डालना ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा। 40 लीटर डालने का मतलब है कितना, 120 लीटर जेट फ्यूल के बराबर पैसा देना, तो इसे सस्ता बनाना पड़ेगा। फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ स्टडी सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल फीड स्टॉक, यूज्ड कुकिंग ऑयल, रेसिड्यूज एंड वेस्ट। अब ये क्या है, कुकिंग ऑयल, रेसिड्यूज एंड वेस्ट का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद पॉलिसी रोड मैप। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैड अर्लियर कंसीडर्ड early SAF mandates, cost concern have pushed implementation to 2027। हमने तेल तो बना लिया पर इसका प्रयोग हम 2027 से पहले नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर पाथवेज। यूज कुकिंग ऑयल रूट। इनिशियल अप्रोच फॉर यूज कुकिंग ऑयल प्राइमरी फीड स्टॉक रिक्वायर्स एस्टेब्लिश कलेक्शन नेटवर्क। ठीक है, ऑलरेडी सर्टिफाइड अंडर ISSI कोरोसा स्टैंडर्ड। तो इनको हम तब दे सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, इनको पता है इनको क्या करना है। इसके बाद alcohol to jet technology, IOC also working on AT jet technology using ethanol as feedstock। तो आपको पढ़ा रहे थे, एथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं। अदर इंडियन कंपनीज एक्सप्लोरिंग सिमिलर SAF टेक्नोलॉजीज, ऑल पाथवे रिक्वायर्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बिफोर कमर्शियल रोल आउट। इनको अगर कमर्शियली यूज करना है तो हमें पहले क्या चाहिए, हमें पूरा एक पाथवे चाहिए। इसके बाद प्रोडक्शन बिगनिंग। IOC 35,000 टन SAF प्लांट at Panipat refinery will be operational by December 2025। 1% SAF blending इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स में 2027 तक और 2% 28 तक बढ़ेगी। यूरोपियन एयरलाइंस ऑलरेडी ये काम कर रही है तो इसके लिए बायर अभी मार्केट में अवेलेबल है। India's SAF initiative represents significant step toward sustainable aviation, creating environmental benefits। तो ये क्या कर रहा है, environmental benefits हमको दे रहा है। हम अगर इसको प्रॉपर मैनर में चलाते हैं तो हमको बेनिफिट होगा।